लेकिन ये तो बात रही फिल्म वालों की, लेकिन सुनेंगे आज के समय का हाल डॉक्टर साहब। दगा देते हैं लोग क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग। गुरुजी धीरे धीरे गुटका में क्या बात है, क्यों भगा देते हैं? सुनिए, धन के लोभी वो बने लूट धन खाते हैं, जिन्होंने पाला है उन्हें ठुकराते हैं। और कुफर बकते हैं उन्हें, कुफर माने बहन जी, कुफर माने गाली। आज की औलाद अपने माँ बाप को गाली तक देती है। कुफर बकते हैं उन्हें, भूखा रखते हैं उन्हें, कुफर बकते हैं उन्हें, भूखा रखते हैं उन्हें, लेके सब दौलत भिखारी का बना देते हैं लोग, लेके सब दौलत भिखारी सा बना देते हैं लोग। इसलिए कहना, क्या बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्या बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग। और देखिए सीबी भैया, किसी ने कहा गुरुदेव, देखिए जन शब्द पंथियां कभी चेतावनी दे रहा है, बता रहा है कि आदमी वही है यार आज के जमाने में, कि आदमी वही है यार आज के जमाने में, और आदमी से आदमी की बात करे, आदमी से आदमी की। क्या बात है कि आदमी ने आदमी को आदमी तभी माना, कि आदमी ने आदमी को आदमी तभी माना, कि आदमी के संग दिन की रात करे आदमी, आदमी के संग दिन की रात करे आदमी। कि कहते परमात्मा वो है दुष्ट आत्मा, हम सभी विधाता की रचना है, लेकिन कहते हैं कि आए एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म किए से नर होता बारे बाट। इंसान दोष देता भाग्य को, कहता है भाई मैं गरीब हूं, मेरे ये काया में रोग है, मेरे साथ ऐसा हो गया। पागल, कर्म ऐसा फल है जो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता।
कि कहते परमात्मा वो है दुष्ट आत्मा जो आदमी के संग मिलके घात करे, आदमी के संग मिलके। कि आदमी को जिंदगी में प्यार देता आदमी और अपने ही स्वार्थ में मार देता आदमी। कि आदमी को देखकर ये जी रहा है आदमी और आदमी का खून क्यों पी रहा है आदमी। इसलिए मेरा कहना है आज परमात्मा ना करे किसी पर औलाद ना हो, गुरुजी धीरे 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 धीरे, किसी पे बेटा बेटी ना हो तो कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई डॉक्टर, यहाँ तक कि वैद्य सियाने मौलवी तक नहीं छोड़ते माँ बाप। हर मंदिर गुरुद्वारे में अपना माथा टेकते हैं। ऐसा क्या सुख है इस औलाद में। खातिर औलाद की जो दर पे दर डोले थे, सिर्फ सुख तुझ में बसे बेटा ये बोले थे। कौन से सुख? हर प्राणी चाहता है मेरा वंश आगे चले। औलाद, आपने देखा होगा चाचा जी, औलाद एक ऐसा धन है, काणी लूड़ी बहरी ज्वारी शराबी कैसी हो, लेकिन माँ बाप को कभी अपने बच्चे में कमी दिखाई नहीं देती। यदि मेरा बच्चा किसी पड़ोस के बच्चे से लड़ जाए और गलती मेरे बच्चे की हो, फिर भी मैं ये कह दूंगा कम तेरा भी नहीं है यार, चला जा जा। ये माँ बाप का प्रेम है। किस लिए? खातिर औलाद की जो दर पे दर डोले थे, सिर्फ सुख तुझ में बसे बेटा ये बोले थे। और कौन से सुख? सुख से दो रोटी मिले, पहली कामना माँ बाप की। सुख से दो रोटी मिले, वारी फुलवारी खिले। सुख से दो रोटी मिले, वारी फुलवारी खिले। उनके सपनों को मिट्टी में मिला देते हैं लोग। क्यों? माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, जवान कर दिया। पिता चाहते थे बेटे का संबंध अच्छे परिवार से करूंगा, लेकिन पता लगा कि बेटा गए थे कॉलेज, कॉलेज से कोर्ट मैरिज करके आए। अब पिता की पगड़ी की कोई चिंता नहीं। जब सर नीचे झुका तो माँ बाप कहते हैं हे परमात्मा, इससे तो बे औलाद अच्छा है। किसी ने कहा है जब लाज लगती है घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है पनघट की याद आती है, बुढ़ापे में सर नीचा करा दे ये औलाद तो जीने नहीं देती दुनिया, फिर मरघट की याद आती है। आज वो माँ बाप कह रहे हैं ऐसी औलाद से तो बे औलाद सही। देविंदर शर्मा ये दुख ना कभी हो कहीं, सेवा जो तू ये करे खुशियों से घर हाँ भरे। सेवा जो तू ये करे खुशियों से घर हाँ भरे। बिना माँ बाप फिर मौत रुला देते हैं लोग। माँ बाप की कीमत उनसे पूछो जिन्हें छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप मर जाते हैं। बिना माँ बाप फिर मौत रुला देते हैं लोग। और इस दुनिया की हकीकत ये है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे
कह दो सच्चे दरबार की